शिवाय। माता, माता कामधेनु। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। माता कामधेनु को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करें। आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से उस दुष्ट अन्यायी अत्याचारी कार्तिवीर्य का अंत हुआ। मैंने उसका शिरोच्छेद कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। पिताश्री, ये उचित नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारे हाथों एक वरदानी व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार का विरोध तथा उसका अंत करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। पिताश्री, अपने विजयी पराक्रमी पुत्र की सराहना करने के स्थान पर आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं स्वामी। पाप पाप ही होता है रेणुका। वो किसी शुभ उद्देश्य के कारण पुण्य नहीं बन सकता। तुम पर एक वरदानी व्यक्ति की हत्या का पाप लगा है परशुराम। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना ही होगा। जाओ, 1 वर्ष तक अखंड शिव तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करो। जो आज्ञा पिताश्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। इस तरह विलाप करने से हमारे वीर पिता की दिव्य आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। हम क्षत्रियों को विलाप करना शोभा नहीं देता। तब हमें क्या करना होगा भैया? प्रतिशोध। हमें प्रतिशोध लेना होगा। प्रतिशोध? हाँ, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध हम परशुराम के पिता की हत्या से लेंगे। यही उचित होगा भैया। हम अपने पिता के इस दुष्ट शरीर को स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक परशुराम के पिता जमदग्नि को समाप्त नहीं कर देते तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। माता कामधेनु की कृपा से यह आश्रम पुनः सुंदर हो गया है। किंतु स्वामी, आपने पुत्र परशुराम को प्रायश्चित के लिए भेजकर उचित नहीं किया। पाप का प्रायश्चित करना क्या अनुचित है रेणुका? प्रश्न पाप का नहीं, प्रश्न अनिष्ट का है। अनिष्ट का? हाँ स्वामी, अब यह आश्रम हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि कार्तिवीर्य के पुत्र अवश्य ही अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। तुम व्यर्थ चिंता न करो रेणुका। हमारे प्राणों की रक्षा भगवान भोलेनाथ करेंगे। किंतु स्वामी, मेरा मन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो रहा है। भोलेनाथ पर विश्वास करो, वे सभी का भला करते हैं। स्वामी, मैं शीघ्र ही पुष्प लेकर आती हूँ। हमने पिताश्री का प्रतिशोध ले लिया। चलो भैया, अब पिताश्री का अंतिम संस्कार करें। चलो।
परशुराम! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! हे शिव शंकर, यदि आपने मेरे स्वामी को पुनः जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! देवी रेणुका, शोक न करो। हे भगवान, मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। मुझ अभागन पर दया करें, मेरे स्वामी को जीवित करें। विचलित ना हो देवी रेणुका, विचलित ना हो। तुम्हारे पति तथा मानव जाति के उद्धारक महर्षि जमदग्नि पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जय जय शिव शंकर। स्वामी, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल महादेव, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो, चराचर पति देवादिदेव, उसे प्राणों का कैसा भय। हे शिव शंकर, आपने हमें भयानक संकट से उबार लिया। आपके महापावन दर्शन पाकर हमारी शिव भक्ति सफल हुई। देवी रेणुका, महर्षि जमदग्नि का स्थान सप्तऋषियों में है। विधि के विधान के अनुसार इनकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। हमने यहां उपस्थित होकर विधि के विधान की रक्षा मात्र की है। हे भक्तवत्सल, हे भोलेश्वर, हे विश्वनाथ, यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हो तो हम सदा ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसी अखंड भक्ति का दान करें। तथास्तु। ऋषिवर, हमारे इस पवित्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जो निरंतर भजन करता है, हम उसकी सांसारिक वासनाओं एवं दुखों का भंजन अर्थात समाप्त कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रायः सामान्य प्राणी ये मान लेता है कि मृत्यु उसे एक ना एक दिन अपना भोजन अवश्य बना देगी, किंतु हमारी भक्ति को प्राप्त व्यक्ति मृत्यु के मस्तक पर चरण रख अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कल्याण। माताश्री, माताश्री, तुमने मुझे क्यों पुकारा? पुत्र परशुराम, भोलेनाथ की कृपा से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। कैसा संकट? दुष्ट कार्तिवीर्य के पुत्रों ने तुम्हारे पिताश्री पर प्राण घातक प्रहार कर इनकी निर्ममता से हत्या कर दी। किंतु माताश्री, चकित न हो पुत्र, ये शिव लीला का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सौभाग्य नष्ट होने से बचा लिया। शिव लीला पर चकित ना हो पुत्र। भोलेनाथ सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनसे अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, मेरे विलाप का स्वर सुन भगवान शिव शंकर स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हारे पिताश्री को जीवन दान दिया। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। व्यवस्थानुसार इस पृथ्वी का नरेश बनाया गया, किंतु वे उद्दंड, अन्यायी और अत्याचारी हो गए। मैं महर्षि भृगु का प्रपौत्र और ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम
संकल्प करता हूँ कि इस पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार करने वाले क्षत्रियों के वंश को ही शिव कृपा से समाप्त कर दूंगा।